शरीर के भीतर मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, आज्ञा और सहस्त्रसार, ये 6 चक्र हैं। इनमें मूलाधार से लेकर सहस्त्रधार तक 6 स्थानों में क्रमशः विद्धेश्वर, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और ईश, जीवात्मा और परमेश्वर स्थित है। इन सब में ब्रह्म बुद्धि करके इनकी एकता का निश्चय करें और वह ब्रह्मा मैं हूँ, ऐसी भावना पूर्वक प्रत्येक श्वास के साथ सोह का जाप करें। उन्हीं विद्धेश्वर आदि की ब्राह्मरंध्र आदि के तथा शरीर के बाहर भी भावना करें। प्रकृति के विकार भूत महत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, ऐसे सहस्त्रों शरीरों का एक एक अजपा गायत्री के जाप से एक एक क्रम से अतिक्रमण करके जीव को धीरे धीरे परमात्मा से संयुक्त करें। यह जाप का तत्व बताया गया है। 100 अथवा 28 मंत्रों से जप करके उतने ही शरीरों का अतिक्रमण होता है। इस प्रकार जो मंत्रों का जाप है, इसी को आदि क्रम से वास्तविक जाप जानना चाहिए। सहस्त्र बार किया हुआ जाप ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। 100 बार किया हुआ जाप इंद्र की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। ब्राह्मणेतर पुरुष आत्मरक्षा के लिए जो स्वकल्प मात्रा में जाप करता है, वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। प्रतिदिन सूर्योपास्थान करके उपयुक्त रूप से जाप का अनुष्ठान करना चाहिए। 12 लाख गायत्री मंत्र का जाप करने वाला पुरुष पूर्ण रूप से ब्राह्मण कहा गया है। जिस ब्राह्मण ने 1 लाख गायत्री का जाप भी न किया हो, उसे वैदिक कार्य में न लगाएं। 70 वर्ष की अवस्था तक नियम पूर्वक कार्य करे, इसके बाद ग्रह त्याग कर संन्यास ले लें। परिवाजरक या सन्यासी पुरुष नित्य प्रातः काल 12,000 प्रणव का जाप करे। यदि एक दिन इस नियम का उल्लंघन हो जाए तो दूसरे दिन उसके बदले में उतना मंत्र और अधिक जाप करना चाहिए और इस प्रकार सदा जाप को चलाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्रमशः 1 मास आदि का उल्लंघन हो जाए तो 1.5 लाख जाप करके उनका प्रायश्चित करना चाहिए। इससे अधिक समय तक नियम का उल्लंघन हो जाए तो पुनः नए सिरे से गुरु से नियम ग्रहण करके, ऐसा करने से दोषों की शांति होती है, अन्यथा वह रोख नरक में जाता है। जो सकाम भावना से युक्त ग्रस्त ब्राह्मण है, उसी को धर्म तथा अर्थ के लिए यत्न करना चाहिए। मुमुक्षु ब्राह्मण को तो सदा ज्ञान का ही अभ्यास करना चाहिए। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ से भोग सुलभ होता है, फिर उस भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्वक उपार्जित धन से जो भोग प्राप्त होता है, उससे एक दिन अवश्य वैराग्य का उदय होता है। धर्म के विपरीत अधर्म से उपार्जित हुए धन के द्वारा भोग प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है, तपस्या से उसे दिव्य रूप की प्राप्ति होती है। कामनाओं का त्याग करने वाले पुरुष के अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सतयुग आदि में तप को ही प्रशस्त कहा गया है, किंतु कलयुग में द्रव्य साध्य, धर्म, दान आदि को अच्छा माना गया है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में तपस्या से और द्वापर में ज्ञान यज्ञ करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, परंतु कलयुग में प्रतिमा भवदिग्रह की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म हिंसा रूप है और धर्म सुख रूप है। अधर्म से मनुष्य दुख पाता है और धर्म से वह सुख एवं अभ्युदय का भागी होता है। दुराचार से दुख प्राप्त होता है और सदाचार से सुख। अतः भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। जिसके घर में कम से कम 4 मनुष्य हैं, ऐसे कुटुंबी ब्राह्मण को जो 100 वर्ष के लिए जीवन निर्वाह करने की सामग्री देता है, उसके लिए वह दान ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 1 सहस्त्र चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना गया है। जो क्षत्रिय 1 सहस्त्र कुटुंब को जीविका और आवास देता है, उसका वह कर्म इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबों को दिया हुआ आश्रय दान ब्रह्मलोक प्रदान कराने वाला होता है। दाता पुरुष जिस देवता को सामने रखकर दान करता है, अर्थात जिसके दान के द्वारा जिस देवता को प्रसन्न करता है, उसी का
लोक उसे प्राप्त होता है। यह बात वेद वेता पुरुष अच्छी तरह जानते हैं। धनहीन पुरुष सदा तपस्या का उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन से अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। अब मैं न्यायतः धन के उपार्जन की विधि बता रहा हूँ। ब्राह्मण को चाहिए कि वह सदा सावधान रहकर विशुद्ध प्रतिग्रह, दान ग्रह तथा याजन, यज्ञ कराने आदि से धन का अर्जन करे। इसके लिए कहीं दीनता ना दिखाए और अत्यंत क्लेशदायक कर्म न करे। क्षत्रिय बाहुबल से धन का उपार्जन करे और वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से न्यायोपार्जित धन का दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि प्राप्त होती है। ज्ञान सिद्धि द्वारा सब पुरुषों को गुरु कृपा मोक्ष सिद्धि सुलभ होती है। मोक्ष से स्वरूप की सिद्धि प्राप्त होती है और जिससे मुक्त पुरुष परमानंद का अनुभव करता है। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वह धन धान्य आदि से वस्तुओं का दान करे। वह तृषा निवृत्ति के लिए जल तथा क्षुधा रूपी रोग की शांति के लिए सदा अन्न का दान करे। खेत धान्य, कच्चा अन्न तथा भक्ष्य, लोह, लेहरा और चोन्य के ये प्रकार के सिद्ध अन्न दान करने चाहिए। जिसके अन्न को खाकर मनुष्य जब तक कथा सुनने आदि का साधर्म का पालन करता है, उतने समय तक उसके किए हुए पुण्य का फल का आधा भाग दाता को मिलता है। इसमें कोई संशय नहीं है। दान देने वाला पुरुष दान में प्राप्त हुए वस्तु का दान तथा तपस्या करके अपने प्रति ग्रह जनित पाप की शुद्धि कर ले, अन्यथा उसे रोख नरक में गिरना पड़ता है। अपने धन के 3 भाग करे, एक भाग धर्म के लिए, दूसरा भाग वृद्धि के लिए और तीसरा भाग अपने उपभोग के लिए। नित्य, निमित्तिक और काम्य के ये तीनों प्रकार के कर्म धर्मार्थ रखे हुए धन से करे। साधक को चाहिए कि वह वृद्धि के लिए रखे हुए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे उस धन की वृद्धि हो तथा उपभोग के लिए रक्षित धन से हितकारक, परिमित एवं पवित्र भोग भोगे। खेती से पैदा किए हुए धन का 10वां अंश दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। शेष धन से धर्म वृद्धि एवं उपभोग करे, अन्यथा वह रोक नरक में पड़ता है अथवा उसकी बुद्धि पाप पूर्ण हो जाती है या खेती ही चौपट हो जाती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार में प्राप्त हुए धन का 6वां भाग दान कर देने योग्य होता है। बुद्धिमान पुरुष अवश्य उसका दान कर दे। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखान ना करे। ब्राह्मणों को दोषवंश दूसरों के सुने या देखे हुए छिद्र को भी प्रकट ना करें। विद्वान पुरुष को ऐसी बात ना कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय में रोष पैदा करने वाली हो। ऐश्वर्य की सिद्धि के लिए दोनों संध्याओं के समय अग्निहोत्र कर्म अवश्य करे। जो दोनों समय अग्निहोत्र कर्म करने में असमर्थ हो, वह एक ही समय सूर्य और अग्नि को विधि पूर्वक दी हुई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद और हविष्य इनके द्वारा विधि पूर्वक स्थाली पाक बनाए तथा यथोचित रीति से सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि भविष्य का अभाव हो तो प्रधान होम मात्र करे। सदा सुरक्षित रहने वाली अग्नि को विद्वान पुरुष अजस्र की संज्ञा देते हैं अथवा संध्या काल में जप मात्र या सूर्य की वंदना मात्र कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले धनार्थी पुरुषों को भी इस प्रकार विधिवत उपासना करनी चाहिए। देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं, नित्य अग्नि पूजा एवं गुरु पूजा में अनुरक्त होते हैं तथा ब्राह्मणों को तृप्त किया करते हैं। वे सब लोग स्वर्गलोक के भागी होते हैं। अध्याय 13 अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। भगवान शिव के द्वारा 7 वारों का निर्माण तथा उनमें देवराधन से विभिन्न प्रकार के फलों की प्राप्ति का कथन। ऋषियों ने कहा, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्राह तृप्ति का हमारे समक्ष क्रमशः वर्णन कीजिए। श्री सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित है उन ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का आधान ही अग्नि यज्ञ है। समिधा का ही अग्नि में हवन करे। ब्राह्मणों ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों को जब तक विवाह ना हो जाए और वे उपास अग्नि की प्रतिष्ठा ना करें तब तक उनके लिए अग्नि में समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि ही कर्तव्य है।
यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। द्विजो, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि को विसर्जित करके अपने आत्मा में ही अग्नि का आरोप कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थियों और सन्यासियों के लिए यदि हवन या अग्नि यज्ञ है, वे विवाहित समय पर हित कर परिमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती है।